आज आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में पता चलने वाला है। अलिया कितने जन जानना चाहते हैं ध्यान से? अलिया कितने जन ध्यान से आज का वचन सुनेंगे? अलिया यीशु मसीह के नाम की महिमा। अलिया हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। अलिया हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जब ये शरीर नाश होता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नाश होता है। हालेलुया। लेकिन उसकी बुद्धि की बातें जो है वो लोग याद रखते हैं, या फिर वो चीजें जो है अगर उसने कोई इन्वेंशन किया है तो वो चीज रहती है। हालेलुया। लेकिन वो भी क्या है, नाशवान चीजें हैं। वो भी क्या है, वो परमानेंट चीजें नहीं है। ठीक है, शरीर फिर प्राण फिर सबसे ज्यादा स्ट्रोक क्या है? आत्मा। सबसे ज्यादा स्ट्रोक क्या है? आत्मा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, अगर वो राई के दाने के जितना भी मुझ पर विश्वास रखते हैं, हालेलुया, तो ये पहाड़ को भी अगर वो बोलेंगे टल जाएगा, वो टल जाएगा। पहाड़ को भी अगर हुक्म देंगे कि जाकर जो है समुद्र में जाके, तो क्या होगा? तो पहाड़ भी क्या होगा? समुद्र में जाके गिर जाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राई के दाने के जितना भी, वो काम जो होते कैसे हैं? वो काम होते हैं आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को जो है हम सभी को जो है प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। जो पहली बार आए हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो पुराने हैं उनके लिए भी जरूरी है। हालेलुया। उन सभी के लिए जो है आत्मा में स्ट्रोंग होना, आत्मा को रिसीव करना, पवित्र आत्मा को रिसीव करना सभी के लिए जरूरी है। उसकी अनॉइंटिंग बढ़ती जाए वो जरूरी है। हालेलुया। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बेबी स्टेप, सबसे छोटा स्टेप क्या होता है? पवित्र आत्मा को रिसीव करने का सबसे छोटा स्टेप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति प्रार्थना में आता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, और परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद जो है अपने मन को फिराता है, सारे पापों की बातों को छोड़ देता है। उसको पता चलता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, किसी दिन जी उठे, मैं नाश ना हो जाऊं, मैं नर्क में न जाऊं। इस वजह से जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो है उन्होंने अपने आप का बलिदान किया, और उन्होंने परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि परमेश्वर इन सभी को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपने आप का बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई पर ठहर गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई पर ठहर गए, और 3.5 साल सेवा की। हालेलुया। और 3.5 साल में वो सारी जरूरी बातें हमें, जो हमारे उद्धार के लिए जरूरी थी, जो हमारे मनुष्य मानवता के रूप में हमें जीवन व्यतीत करने की जरूरत है, वो सारी बातें उन्होंने बताई, सिखाई। हालेलुया। हालेलुया। और अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए ताकि लोग विश्वास करें उनकी बातों पर। हालेलुया। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ों को शुद्ध किया, और बहुत सारे काम ऐसे जो कोई नहीं कर सकता था वो सब किए। हालेलुया। निकोदेमस नाम के एक जो है यहूदियों में धर्मगुरु, जो आराधनालय के जो सरदार है, वो यीशु मसीह के पास रात्रि को आके मिलते हैं और बोलते हैं, प्रभु अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो ये काम नहीं कर सकते आप। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मना होता है कि आप जो सारे पापों से मन फिरा के, क्षमा मांग के, पश्चाताप करके आप बपतिस्मा लेते हो, और तब जो है आपका नए सिरे से जन्म जब हो जाता है फिर आप जीवन व्यतीत करते हो। हालेलुया। फर्स्ट स्टेप पता क्या है? जब आप बैप्टिज्म ले लेते हो उसके बाद आपको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। जैसे यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर गए। हालेलुया। वो आज्ञा सबके लिए, वो परमेश्वर की आज्ञा सबके लिए। जब हम प्रेरित तो दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसमें 38 आयत में लिखा है कि पतरस ने जो है प्रचार करते हुए कहा कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। कुछ जन ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने लगातार प्रेम में आए, उनको सब पता चल गया कि जो जीवन जो मैं अपने पाप में, गंदगी में जो है पाप की मैं व्यतीत कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने
मन फिराया, 3 महीने लगातार 3-4 मिनट में आए और मन फिराया और उसके बाद जो है उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। अब जो है कुछ जन जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के उद्धार को समझ जाते हैं, यीशु मसीह के वचन को समझ जाते हैं, वो बपतिस्मा ले सकते हैं कि उनको जो है कोई और विश्वास की बात नहीं चाहिए, उनके लिए परमेश्वर ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही सब कुछ है, वो ही लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। तो जब तक आप उद्धार के बारे में ना समझ लो तो आप तब तक आप बपतिस्मा भी नहीं ले सकते। और अभिषिक्त हाथों से आपको बपतिस्मा लेना है, अभिषिक्त हाथों से, ताकि आपका जो जीवन है वो पवित्र आत्मा से भर कर आपका वो जीवन आशीषित हो जाए। हालेलुया। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आएगा, हालेलुया, सबसे ज्यादा जरूरी है ये 9 वरदान आपके जीवन में अगर आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू यू। परमेश्वर अगर आपको उन वरदानों से भर दे तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो आप उसको डील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। मसीह में की हुई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो आपको जो है प्रतिफल मिलेगा आपकी मेहनत का। परमेश्वर किसी का भी कर्जा ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये वरदान जो है आपको मिलने जरूरी है। और ये पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपको क्षमा मांगनी, पश्चाताप के सारे पापों से क्षमा मांगनी है, परमेश्वर के चरणों में समर्पण करना, बपतिस्मा लेना, सारे पापों से क्षमा मांगनी, बपतिस्मा लेना, अंधविश्वास को छोड़ना है, अल्प विश्वास को भी छोड़ना है। अंधविश्वास क्या है? बिल्ली रास्ता काट दी, छींक मार दी, पहला रेड टैग आगे रखो या लेफ्ट आगे रखो, आज काले कपड़े पहनने नहीं है, सफेद नहीं पहनने, पीले नहीं पहनने, या पीले पहनने आज या लाल पहनने हैं, अलग अलग रंग, ये सब क्या अंधविश्वास की बातें हैं। आज वो है, वो डे है, मंगलवार है, शनिवार है, आज वो त्योहार है, तो उन अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें होती है। तो वो अंधविश्वास की बातें जो जहाँ होती है उसको आपने छोड़ दें। परमेश्वर के वचन जो है वो आप मान लोगे और अंधविश्वास को छोड़ दोगे, आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगी। आपने कितनी बार देखा होगा कि आप जब भी आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट बातों का आंसर मिल जाता है। एक IAS ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछा गया कि पहले मुर्गी आई या अंडा, आपके पास क्या जवाब है इसका? हाँ, नहीं, पहले जो आंसर सुन चुके मुझे पता है हमको मुर्गी पहले आई है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले आकाश के पक्षियों को बनाया, अंडे को नहीं डाला, तो क्यों अंडे को फेंक दिया, ये सारे अंडे फेंक दिए, चलो अपना निकलो चूजे तो बड़े हो जाओ, फिर तो पहले मुर्गी आई। अब आपके पास आंसर है, किसमें से है? ये बाइबल में से है। ऐसे ऐसे जो आंसर्स हैं, वो बुद्धि की बातें भी परमेश्वर आपको देंगे जब आपके पास बुद्धि का वरदान होगा। हालेलुया। और उसी के जैसा होता है ज्ञान का वरदान, आपको ऐसी ऐसी बातों का आंसर होगा, ज्ञान होगा जिनके बारे में आपने स्टडी नहीं किया होगा, जिनके बारे में आपने स्टडी कभी नहीं किया होगा, उन सब बातों का आंसर आपके पास होगा, आपके पास ज्ञान होगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास आपको मजबूत हो जाएगा, विश्वास, अटूट विश्वास, ये भी एक वरदान है। अगर आपका विश्वास जो है स्ट्रोंग है, मजबूत है, शैतान आपसे डरेगा, शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा, शैतान आपको जो है बहला फुसला के गड़बड़ी करके लेके जाएगा, आप सही डिसीजन ले पाओगे, आपको विश्वास अच्छा होगा। हालेलुया। चंगा करने का वरदान, हालेलुया, चंगा करने का वरदान, सामर्थ की बातों का वरदान, हालेलुया, भविष्यवाणी करना, कुछ भी आप बोल दो वो हो जाएगा, जो भी आप उसे बोल दो वो हो जाएगा। ये वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान। आत्मा की परख, आपको पता चल जाएगा जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हो वो गड़बड़ है, वो व्यक्ति आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपका फायदा करना चाहते हैं, आप मिलते समझ आ जाएगी आपको। कई बार कोई भाई जैसे आते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता रहता है कभी भी, हालेलुया, तो मैं उनको अलग से बुला के कहता हूँ, इनसे ही इन बात में बच के रहना, इस बात में आपको धोखा देने वाले हैं,
या धोखा देने की प्लान कर रहे हैं। हालेलुया। और आपसे भी कोई ऐसे जब मिलने आएगा जो आपके जो है आत्मा की परख का वरदान है, तो आपको देखते उसकी शक्ल देखते पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आपको नुकसान करने वाला है या आपका फायदा करने वाला है, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। भाषाओं का अर्थ बताना और अन्य भाषा, ये दो वरदान है जो परमेश्वर आपको देते हैं। इनमें से अपने हिसाब से परमेश्वर पवित्र आत्मा में आपको देते हैं। हालेलुया। एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा है, लेकिन उनके काम अलग अलग हैं और वो जिसको चाहते हैं वो वरदान बांट देते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है? बैप्टिज्म। फर्स्ट स्टेप क्या है? बैप्टिज्म लेना। उसके बाद जो है पवित्र आत्मा का आप दान पाते हो, और पवित्र आत्मा का जब आप दान पाते हो उसके बाद वरदान मिलते हैं। पहले पवित्र आत्मा का आपको वरदान मिलते हैं, पवित्र आत्मा वरदान मिलता है, उसके बाद पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं बाद में। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, 1 करोड़ रुपए की आपकी लॉटरी निकली है, एकदम से आप उसकी आवाज सुनते पहचान दोगे झूठ बोल रहे सच बोल रहे। अगर कोई आपको कहता है कि आप जो है यहाँ चले जाओ और वहां पे जाके जो है आपके वहां पे जॉब के लिए यहाँ पे इंटरव्यू दे जाओ, आपको पहले से पता होगा कि वहां पे सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, आपको पहले से ही पता होगा। और अगर नहीं होने वाला होगा तो आपको पहले से पता होगा कि यहाँ पे जाना बेकार है, यहाँ पे नहीं होगा सिलेक्शन। आत्मा में आपको पता होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके लिए सब आसान हो जाएगा अगर आपके पास परमेश्वर की आत्मा के वरदान है तो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने सारी चीजें जो है हमारे लिए, जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं उनके लिए दी है। हालेलुया। सिर्फ चंगाई ही नहीं कि लोग चर्च में आते प्रार्थना में और कहते हैं कि हमारा कैंसर नहीं हो जाएगा। कैंसर तो एक टेम्परेरी बीमारी है, क्योंकि टेम्परेरी शरीर है ये शरीर जब नाश हो जाएगा तो कैंसर भी नाश हो जाएगा, या फिर ये कैंसर नाश हो जाता है लेकिन शरीर भी एक दिन ऐसा आएगा ना तो नाश हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या? सुपर नेचुरल ब्लेसिंग, हमें स्वर्गीय जीवन चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझ पर विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। वो अगर जहरीली चीजें गलती से पी जाए, गलती से अगर वो जहरीली चीजें पी भी जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जहरीली चीजें, हालेलुया, गलती से। ये मत सोचना कि अभी जाके वो जहरीली चीजें जो हम पिया करते थे जाके पीते आज, गलती से अगर आप पी जाओगे और जानबूझ के पियोगे तो परमेश्वर की डंडी भी पड़ेगी ऊपर से और यहाँ से नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। और सांपों को उठा लेंगे, यानी कि दुष्ट आत्मा आपसे डरेंगी। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जन है तो दुष्ट आत्मा आपसे डरेंगी, और ऐसा डरेंगी जिस घर में आप जाओगे अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा दूर से डर हो सकती, अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक से भरे रहोगे। हालेलुया। ये मैंने आपको 9 वरदानों के बारे में जो आज बताया है, इनके बारे में मैं अलग अलग पार्ट में जो है बताऊंगा मैं आने वाले दिनों में। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने जन जो है अपना मन कराएंगे आज, अंधविश्वास की बातों को छोड़ देंगे और परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलाओगे आज से। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया। हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उद्धार पालें, शरीर प्राण और आत्मा से उद्धार पालें। पहले शरीर की चंगाई हो गई, आप चर्च में प्रार्थना होगी, अब आपने विश्वास किया कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, ठीक है, अब आपके अपने जीवन में शांति आई। हालेलुया। और फिर जो है आपने मन किराया तो आपके जीवन में उद्धार आया, आत्मा का उद्धार आया। अब उस उद्धार में जो है आपने बने रहे। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार की बातों को आप सीख लेते हैं, पाप से बचते हैं, आपने एक हाथी गिफ्ट मिल गया आपको। हालेलुया। एक हाथी आपको गिफ्ट मिल गया, उसके ऊपर बैठ कर आप सवारी कर सकते हो, लेकिन हाथी को पालना आपने है। कितने से समझ इस बात? हाथी को पालना आपने है, उसकी सुरक्षा करना, अपने आप की जीवन की सुरक्षा करना, वो अब जो है वो एक टफ टास्क है, वो आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये वो आसान बात नहीं है, आत्मिक जीवन में चलना आसान बात नहीं है। लोग ताने भी मारेंगे तुम क्रिश्चियन बन गए, आप चर्च में प्रार्थना में जा रहे हो, आपने कोई घर परिवर्तन नहीं किया, आपने नाम नहीं बदला, लेकिन लोग जो है जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होगी वो ये ताने मारेंगे कि तुम क्रिश्चियन बन गए हो, ताकि तुम प्रार्थना से दूर हो सकते हो। यीशु मसीह के नाम के निमित्त आप कुछ भी खोगे, चाहे आपके परिवार के जन हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे गाँव हो, चाहे धन दौलत, कुछ भी आप खोगे वो आप 100 गुना पाओगे, 100 गुना। मैं सोचता था कि
प्रभु मैंने अब हम चर्च जाने लगे, 15 साल पहले हम अच्छे विश्वास में आ गए गौरव भाई में। पहले मैं विश्वास में आया, फिर मैंने गौरव भाई को कहा कि ये चीज़ ऐसे करनी है, उन्होंने कहा ठीक है ऐसी करनी है। तो मेरे विश्वास करने के 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद गौरव भाई विश्वास में आए। उसके बाद जो है मम्मी पापा की ओर से हमारा विरोध शुरू हो गया। उन्हें तुम क्रिश्चियन बन गए, घर से निकल जाओ हमारे लिया। अब उनको वो बात कैसे समझाते हैं, अब तो सब सीखा ही नहीं था, तो विश्वास ही किया था। अभी तो बाइबल की भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो डे बाई डे सीखते गए, सोच के जाते थे ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे चर्च में जाके, और बैठे हो सारा आंसर मिल जाएगा। थोड़ा रात में बैठे हुए आंसर मिल जाया करते थे। कभी भी बहुत कम चांसेस इतने ऐसे हुए कि जो हमारे पास से होते थे उनसे जाके बात की हो कुछ समझने के लिए। बस बैठे हुए परमेश्वर की आत्मा में सब परमेश्वर समझा दिया करते थे कि ये चीज़ ऐसे है। हल लिया मुझे भी लिखा कि तू अगर तेरा भाई जो है परहेज करता हो, नॉनवेज ना खाता हो, तो तू भी ना खाना उसकी वजह से। फिर तेरे भाई का जो विश्वास है उस वजह से ठोकर ना लगे उसको, कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। हल लिया। अब क्या हुआ कि मम्मी जो हमारी मदर है उन्होंने क्या कहा कि नॉनवेज नॉट अलाउड कर दिया। पंजाबी फैमिलीज है, नॉनवेज खाते थे पहले, लेकिन क्या हुआ अब जो क्रिश्चियन बन गए तो क्रिश्चियन तो कुछ भी खाते होंगे, जैसे टीवी पे दिखाया जाता है, वहाँ पे उसका लहू उसका खून पी रहे हैं या खून, है ना, उल्टी सीधी बातों को दिमाग होते लोगों की। हमारे मेरे भी होता था, यार मैं चर्च तो जा रहा हूँ, ये मेरे को कुछ खिलाते नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो भ्रम खत्म हो गए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखाई जाती है बातें, ऐसा कुछ नहीं है। हल लिया। फिर उसके बाद वचन में ये वचन को मैंने पकड़ लिया कि अब मेरी मम्मी जो खाएंगी मैं वो खाऊंगा। अब हम जाते थे, जैसे शादी पार्टीज वगैरह होती थी, तो अच्छी चीज़ जैसे नॉनवेज की अलग अलग चीज़ें बनी होती थी, हम मेरी फेवरेट थी उस टाइम पे भी। तो हमारे घर पे तो बनता था, खाली चिकन वगैरह बनता था। तो अब मम्मी ने 3-4 बार नोटिस किया कि मैं कहीं पे भी जा रहे हैं तो मम्मी दाल मखनी डाल रही है या पनीर डाल रही है, कोई भी सब्जी डाल रही है, तो मैं भी वही डाल रहा हूँ। मम्मी रोटी डाल रही है तो मैं भी रोटी रखूँ, चावल डाल रही तो चावल रखूँ, कितने से समझ रहे इसको। अब मम्मी नोटिस करने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज़ें खा रहा हूँ। तो मम्मी को बुरा लगने लगा कि उसकी फेवरेट चीज़ें बनी हुई यहाँ पे भी नहीं खा रही है। शादी पार्टी वगैरह में, बर्थडे पार्टी या अलग अलग जगह पे ये चीज़ें भी नहीं खा रहा। तो मम्मी ने बोलना शुरू किया कि तू यहाँ पे तो खा लेगा, घर में तो नॉट अलाउड नहीं है। मैंने कहा कि मम्मी आपको पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं खाऊँ। तो ऐसे करते करते मम्मी को बुरा लगने लगा कि नहीं खा रहे, उसको बुरा लग गया। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे मैं खुश हूँ ऐसे, आई एम हैप्पी, क्योंकि परमेश्वर का आनंद आ गया था ना मुझे कि परमेश्वर मिल गए, परमेश्वर का आनंद आ गया था, जब परमेश्वर मिल गया और अंदर से ऑटोमेटिकली खुशी रहती थी, आनंद रहता था, शांति रहती थी, कोई टेंशन नहीं। हल लिया। और फिर ऐसा हुआ कि मम्मी ने कहा ठीक है तो क्या खाएगा, घर पे पूछा। मैंने कुछ भी बनाओ, सब बढ़िया अच्छा बनाते हो खाना। मम्मी ने कहा जो लेकर आ मैं बनाऊंगी। मैं क्या लेती हूँ, जो लेकर आया बनाऊंगी चिकन। मैंने कहा आप कहोगे तो बनाएंगे, तो देखने रुकने तो रहेंगे। तो मम्मी ने ठीक है, वो मम्मी तो पहले खाती थी, अब फिर मंगवाया, सबने खाया घर में। एक वहम टूट गया मम्मी का। फिर एक दिन क्या हुआ, तो डैडी ने कहा कि बेटा बियर पड़ी है फ्रिज में पी लेते। मतलब 1-2 साल बीत गए चर्च में जाते हैं, तो उनको लगा कि अब ठीक है जाते थे कोई बात नहीं। उसके बाद फिर अब हम बचपन में क्या होता था, 12-13 साल की एज में हमारे घर में बियर वगैरह चलती थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहती है तो बियर वगैरह चलती थी। अब डैडी ने कहा बियर पड़ी पी लो। मैं बड़ी अपनी पीते हम बियर, अब हम चर्च जाते हुए अलाउड नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है करते हैं, पाप है। आप सोचो बाप को कैसा लगेगा, उसका बेटा अगर ये कहे कि ये चीज पाप है, बियर पीना पाप है। अगर ये बियर नहीं पी रहे हैं, इसका मतलब विस्की, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब चीजें वैसे खत्म हो गई। उनको बड़ा अच्छा लगा, इसका मतलब सही जगह जा रहे हैं बच्चे, चर्च जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, तो उनको बड़ा विश्वास अच्छा लगा उनको। अब उन्होंने पिछले 2019-20 में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 7-8 गाने यीशु मसीह के लिखे, उनको प्रैक्टिस किया करते थे, हमने वीडियो डाली है। आप यीशु मसीह को समझिए, यीशु मसीह को जानिए अच्छे से। यीशु मसीह भाग्यता परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है उनके नाम में। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है। हालेलुया। आज जो बपतिस्मा लेंगे पवित्र आत्मा का आप दान पाओगे, और पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद आपको वरदानों की धुन में लगे रहेंगे। जब आप पवित्र आत्मा का दान पा लोगे तो फिर आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि आपको वरदानों की धुन में लगे रहना है, पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में लगे रहना है।